नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, आज पिछले 10 दिनों से चला रहा सस्पेंस आखिरकार ख़त्म हो गया और आज भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। सीधी तस्वीरें, चूँकि वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है विधानसभा का, तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर जश्न का माहौल है। आतिशबाजी करके यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खुशी यहाँ पर है और यहाँ पर झंडे लहराए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी की गई थी और आतिशबाजी करके मिठाइयाँ बांटी गई थी। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे राजस्थान का एक ही देव वासुदेव वासुदेव, राजस्थान का एक ही देव वासुदेव वासुदेव, राजस्थान का एक ही देव वासुदेव वासुदेव, राजस्थान का एक ही देव वासुदेव वासुदेव। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान का एक ही देव वासुदेव वासुदेव। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले घोषणा हुई है और जहां पर वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, तो वहीं भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और चलिए हम आपको दिखाएंगे कि वह एक गाड़ी, यह गाड़ी कहीं ना कहीं वासुदेव देवनानी के लिए बहुत लक्की गाड़ी है और इस गाड़ी का क्या इतिहास है, किस तरह से ये गाड़ी उनके लिए लक्की है, उस बारे में बात करेंगे। सर बताएं इस गाड़ी के बारे में, क्या खासियत है और आज वापस बाहर निकालिए। गाड़ी है, साहब के लिए लक्की गाड़ी बताया जाता है इसको। और पिछले 5 बार जब भी साहब नामांकन भरने गए हैं और सभी शुभ कार्यों में यही गाड़ी लेके साहब जाते हैं। कितने सालों से भाई साहब के पास ये गाड़ी है? ये साहब 25 सालों से भाई साहब के पास गाड़ी है। और जब जब वो नामांकन के लिए गए हैं इसी में गए हैं, अपने साथ रहे। और आप साथ रहे हैं, काफी लंबे समय से साथ रहे और आज एक बार फिर ये गाड़ी को बाहर निकाला आपने। बिल्कुल निकाला है और उसी होश और जोश के साथ हम राजभवन जाएंगे। अच्छा, ये विधानसभा तक जाएंगे। मतलब ये गाड़ी को आप लेके जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, जयपुर जाएगी अभी ये गाड़ी। जयपुर जाएगी। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है, इस गाड़ी के साथ एक इतिहास जुड़ा है वासुदेव देवनानी के राजनीतिक सफर का। कहीं ना कहीं ये गाड़ी आप तैयार की गई है, पूरी साफ सुथरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और कह रहे हैं कि इनको जयपुर लेके जाएंगे, राजभवन तक लेके जाएंगे और उसके बाद इसी गाड़ी में वासुदेव देवनानी को अजमेर लेकर आएंगे। यह भी हम पूछते हैं, उसके बाद क्या उनको अजमेर भी इसी गाड़ी में लेके आएंगे? सर विधानसभा में शपथ ग्रहण में ये गाड़ी जाएगी और अजमेर तक तो आएगी, फिर सरकारी प्रोटोकॉल चालू हो जाता है। हाँ हाँ, उसके बाद वो सरकारी गाड़ी अनिवार्य है। सरकारी गाड़ी। तो क्या देवनानी जी का फोन आया कि इस गाड़ी को लेके आना है खासतौर सर पे? ये तो बताने की बात ही नहीं है, सभी को मालूम है ये रामप्यारी है। आज से पहले भी कई खबरें आपके पास आ चुकी है। हाँ हाँ, और आती भी रहेगी आगे भी। क्या इस गाड़ी का कोई नाम भी है क्या? है ना, क्या है? लखटकिया गाड़ी हमारी ये रामप्यारी है। राम प्यारी लखटकिया गाड़ी। सीधे तौर पे हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास ये गाड़ी है वासुदेव देवनानी की सबसे प्रिय गाड़ी है और 25 सालों से उनके पास है। और कहा जा रहा है कि 25 सालों से जब जब उन्होंने 5 बार चुनाव लड़ा है, वह इसी गाड़ी में बैठकर नामांकन के लिए गए हैं और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल करी है। और अब जयपुर भी इस गाड़ी को ले जाने की तैयारी की जा रही है जब तक उनको सरकारी गाड़ी मुहैया नहीं होती है। तो हम सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। बाहर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। बाहर एक जश्न का माहौल है वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने को लेकर।
हम बात करते हैं शमशेर जी, ढोल धमाकों के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया। हम बात करते हैं बस अब किस तरह से खुशी का माहौल है ये वासुदेव बताइए। देवनानी को अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके अनुभव को देखते हुए 20 सालों में आपने जो राजस्थान सरकार में अपने पदों पर रहते हुए सभी शिक्षा मंत्री रहते हुए जो जनता की सेवा की है, आम जन इससे खुश है कि आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है और आपके विधानसभा अध्यक्ष काल में बहुत ही बढ़िया विधानसभा का आपका संचालन होगा और पूर्ण आशा है। और बदललाल जी जैसे नए नवयुवकों को जो आगे बढ़ाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। क्या लगता है कि स्पीकर के आगे भी कुछ उम्मीद थी? बिल्कुल, हमें उम्मीद कैबिनेट मंत्री की थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री से ही बड़ा पद है। विधानसभा अध्यक्ष का मतलब है कि ये मुख्यमंत्री के बराबर का पद होता है और ये पद अगर देवनानी जी को दिया है तो बहुत कुछ सोच समझकर इस पद को दिया गया है, क्योंकि विधानसभा का संचालन माननीय वासुदेव देवनानी जी करेंगे। एक नई शैली में और नए कैलिबर के अंदर देवनानी जी को ये पोस्ट दी गई क्या है। लगता है अजमेर का, यदि हम बात करें अजमेर कितना गौरवान्वित है आज इस बात के लिए? हम तो बहुत ज्यादा गौरवान्वित है कि अजमेर को एक बहुत बड़ी पोस्ट, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष में मालूम है कि किशन मोटवानी रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अजमेर उत्तर को मिलना एक बहुत बड़ी पोस्ट है और हम इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं देवनानी जी के लिए। उन्हें एक बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत काबिल वाली पोस्ट दी गई है, जिसको उनकी शैली विधानसभा संचालन में दिक्कत आएगी। जिस तरह से ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष अगर वासुदेव देवनानी जी को बनाया है तो मुझको सोच के बनाया गया और वो बहुत अच्छे से विधानसभा का संचालन करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत खुशी की बात है और कहीं ना कहीं ये मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है और मिठाई यहाँ पर खिलाई जा रही है। और चलिए हम पहले चर्चा करेंगे और पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जश्न का यहाँ पर माहौल यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है। और बिल्कुल हम बिल्कुल तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए सीधे हम बहुत बढ़िया, बधाई हो। क्या लगता है कितनी खुशी की बात है? ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि पूर्व में सभी लोगों को जब यहाँ से जीत के आए थे तो सबको ये आशा तो थी कि ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पूर्व में इनके जो शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, जो नवाचार किए गए थे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके कारण राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में आ गया था और दूसरे नंबर पर शिक्षा में रहा। और उस समय इनके द्वारा जो सत्ता संगठन में जो तालमेल रखा गया शुरू से और ब्यूरोक्रेसी पे जो इनकी पकड़ है और इसी प्रशासन के जो पकड़ का जो कार्य का अनुभव है, उसी के कारण से शायद संगठन ने इनको इस जिम्मेदारी से नवाजा है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी से नवाया, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। लेकिन क्या लगता है अध्यक्ष पद के ऊपर भी कोई विधानसभा अध्यक्ष का पद, विधानसभा अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। आप अगर मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पद होता है जो उनकी सत्ता को जो संभालता है और जो पकड़ रखता है, उसके अंदर सबसे बड़ा पद विधानसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि इसके अंदर ही सत्ता और संगठन का और उन सभी का तालमेल रखता है और ब्यूरोक्रेसी में और सत्ता में मंत्रियों में जो तालमेल रख सकता है वो विधानसभा अध्यक्ष ही रख सकता है। और उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का हमारे भाजपा संगठन द्वारा जो चयन किया गया वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे, क्योंकि इनका हमेशा से जो ब्यूरोक्रेसी पे जो हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खुशी का माहौल यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है, वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पद वासुदेव देवनानी को दिया गया है। एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा था, वसुंधरा राजे का एक बार फिर से युग आएगा, लेकिन वसुंधरा युग का अंत करके यहाँ पे भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिया गया है। एक बार मेरे साथी अक्षय से कहूँगा कि बाहर की एक बार तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, लोगों में और कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त खुशी यहाँ पर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। और जिस तरह से यहाँ पर उनको ये पद मिला है और ये जो पद मिला है, पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद है राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि एक कुशल कहीं ना कहीं वह एक वक्ता है और इसके अलावा एक राजनीतिज्ञ है, तो इसलिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण पद दिया गया है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है आज ये मुंह मीठा करने से पहले अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी की लहर आ रही है, क्योंकि अजमेर उत्तर से हमारे एक जो 20 साल से जो जनता की जो सेवा कर रहे हैं और अभी लगातार 5वीं बार अजमेर उत्तर की जनता ने उनको अपना वोट देके और विश्वास जिता के उनको वापस विधानसभा में भेजा है और विधानसभा का मोदी जी ने स्पीकर बनाया है। इसको लेकर हमारे अजमेर उत्तर के कार्यकर्ता और जनता को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम यही सोच रहे थे कि हमें सिर्फ एक कैबिनेट का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सरप्राइज है। और 20 साल का अनुभव और छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और
एक सिंपल और साधारण व्यक्ति को इस जगह बिठाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए उनकी काबिलियत थी जिस कारण से उनको आज इस पद पे बैठाया गया है। क्या कहेंगे, आप सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं, काफ़ी लंबा समय देखा है। हमें बहुत खुशी है, खुशी के मारे हम इसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। इतनी खुशी है कि हमारे देवनानी जी को स्पीकर बना करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जिस लाइफ के अंदर इस हाउस को चलाने का काम जो सर्वोच्च काम है वो उनको सौंपा गया। इससे ज़्यादा और हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता। आज हम उस खुशी के मारे सब उत्साहित हैं कि हमारे विधायक जो आज जो सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन करके नरेंद्र भाई मोदी ने और अमित शाह जी ने, हमारे सीपी जोशी जी ने जो रचनात्मक, अरुण जी ने जो रचनात्मक काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। सीताराम जी, आप काफ़ी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं और ये 5 चुनाव आपने उनके साथ बिताए हैं। जी हाँ। ऐसे में वो खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या आज की खुशी सबसे ज़्यादा है? नहीं, खुशी तो हमेशा महत्वपूर्ण थी। चुनाव के अंदर अगर मान लीजिए हमने 500 चुनाव लड़े हैं बिल्कुल खुशी, लेकिन आज जो खुशी मिली है ना वो उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। वर्णन इस बात का नहीं कर पा रहा हूँ कि हम नहीं सोच नहीं पा रहे कि इस हाउस की सर्वोच्च सीट के ऊपर हमारे देवनानी जी को स्थापित करेंगे। इसकी बहुत बड़ी खुशी है, मैं आपको वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि वर्णन नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट, चूँकि विधानसभा स्पीकर का जो एक पद होता है वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और आज उस पद पर वासुदेव देवनानी को बैठाया है। अब इस वक्त उनके घर पे हम खड़े हैं, सीधी तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे लगना शुरू हो चुका है और तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक यह चीज़ दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जश्न का यहाँ पर एक माहौल है। और सभी हम चलिए फिलहाल दोस्तों, बात आज की के अभी के इस लाइव में बस इतना ही और बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।